बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक अहम शख्सियत के मुतालिक इंकिशाफ हुआ है। ये इंकिशाफ किसने किया, इसकी तफसीलात प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक कुछ सवालात किए गए और एक अहम खबर जो है वो हसास नोयत की अब मीडिया की जीनत बनी हुई है और इसका फिर हमने जब ताकुब किया तो कुछ खबर हमने भी इकट्ठी की है। इसका भी हाल अहवाल प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर शहबाज गिल को कोहसार की बजाय कहां पे रखा गया, ये कहानी भी आज हम सुनने वालों के साथ शेयर करेंगे। और सबसे अहम राय साहब, हमारा जो सिलसिला है आवाम के साथ ताल्लुक का, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और आज हम प्रोग्राम में दो सवालात भी शामिल करेंगे। एक लंदन से है और एक अमेरिका से। सवालात में क्या पूछा गया वो आपके लिए, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले खान साहब ने कुछ मजीद इंकिशाफात किए। राय साहब, खान साहब ये कहते हैं, क्योंकि खान साहब की सियासत इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे लोग, इकट्ठे होकर इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क को इकट्ठा करने वाली वाहिद वफाकी जमात को कमजोर किया जा रहा है। अब इस मौके पर यानी सियासी मंजरनामे में राय साहब, बिलावल ने भी एक बयान दिया। वो ये कहते हैं कि मुल्क की जो मसाइल का हल किसी जमात के पास है ना, तो सिर्फ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये एक दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, एक खोखला बयान है और एक हकीकत पर मबनी बयान है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हकीकत आज़ादी की जदोजहद शुरू हो गई है, मीर जाफर मीर सादिक के बगैर साजिश कामयाब नहीं हो सकती। बड़ा काम करने के लिए इंसान को अपना खौफ दूर करना होगा। बैरूनी साजिश के जरिए हमारी हुकूमत गिराई गई, मुझे नाअहल करने के लिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग कैसे केस सामने लाया गया। ये लोग मुझे नाअहल करके डील करना चाहते हैं। डील ये होगी कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की जाए और पनामा का तोशाखाना और फंडिंग केस से कोई मुवाजना नहीं बनता। डील नवाज शरीफ को दूसरा एनआरओ देने के मुतरादिफ है, जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। कल के जलसों में डील से मुतल्लिक मजीद बातें बताऊंगा। एनआरओ 2 की तलाश है, एक और मुशर्रफ की तलाश है। राजा साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो एनआरओ दे सके, नवाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं, एनआरओ 2 दिया जाएगा। ऐलान अहम किए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से जलसे के अंदर। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस जमात को गिराने के लिए लोग निकल पड़े हैं और एक साजिश जो है वो तैयार की जा रही है। राय साहब, साजिश कहाँ पक रही है और जो बाअसर शख्सियत से मुतल्लिक जो इंकिशाफात किए गए, इस पर भी रोशनी डालें। हाशमी साहब, यहाँ पे इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई, जो एक बंद कमरे के अंदर साजिश का अब खान साहब ने जिक्र किया है और खान साहब ने ये अल्फाज बोले हैं कि बंद कमरे के अंदर एक ऐसी साजिश की गई है जिसके मुतल्लिक मेरे पास ताज़ा तरीन मालूमात हैं। एक साजिश तो वो थी कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता जान ले ली जाए। एक साजिश अब ये की गई है बंद कमरे के अंदर कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, तहरीके इंसाफ को कलअदम करवाया जाए और जो अगला इलेक्शन होना है, जिसको इन्होंने अब 2023 में प्लान किया है, इस 2023 के इलेक्शन से तहरीके इंसाफ और पीटीआई को, इमरान खान साहब को बाहर किया जाए, ताकि मुस्लिम लीग नून और ये जो पीडीएम की 14 जमातें हैं, इनको इमरान खान साहब के चैलेंज का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये जो पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसमें रियासती इदारों ने भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पर यह चेक कर लिया है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो शहबाज शरीफ की एक, आप कह सकते हैं कि नून लीग एक शहबाज शरीफ का कैंप है, एक मरियम नवाज का कैंप है, तो दोनों कैंप्स ने भी चेक कर लिया कि लाहौर में, पंजाब में और पंजाब के बाद लाहौर में जिस तरीके से 4 में से 3 नशिस्तें तहरीके इंसाफ ने जीती हैं, तो अब खान साहब एक ऐसा चैलेंज बन चुके हैं जिनसे हम निमट नहीं सकते, ये सारी पीडीएम की जमातें मिलकर भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब एक नई साजिश तो बुनी गई है, लेकिन हाशमी साहब, यह साजिश कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि यह साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ एक साजिश है, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश है। और ये साजिश जो भी करेगा, चाहे वो कोई सियासी कुव्वत हो, चाहे वो कोई रियासती इदारा हो, चाहे वो कोई रियासती कुव्वत हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे इलेक्शन कमीशन जैसा रियासती इदारा हो, जहां से भी ये साजिश होगी,
ये साजिश हाशमी साहब इस मुल्क का खुदा न खास्ता आप ये कह लें कि इसकी सलामती को खतरे में डालेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो खान साहब के वोटर्स हैं, जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वो जाहिर है कि सारे पाकिस्तानी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को और खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनका आप क्या करेंगे? क्या आप उन सबको जेलों में डाल देंगे? आपके पास क्या तरीकाकार है उनको कुचलने का? यानी आप अगर इमरान खान को नायल करते हैं इस साजिश के तहत, तो जो उनका सपोर्टर बाहर निकलेगा उनको रोकने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? आप क्या करेंगे? क्या कोई पुलिस, क्या कोई फौज, क्या कोई ऐसा आपका कानून नाफिज करने वाला इदारा है कि जो अपने लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दे उनको रोकने के लिए, उनके एहतजाज के लिए? और अगर एक आध दिन कोई गोलियां चलाई जाए, कोई जोर जबरदस्ती के आप ये कह लें कि उसके जरिए रोका जाए, तो ये कितने दिन तक रोकेंगे? कितने दिन तक रोक सकते हैं? तो हाशमी साहब, ये बंद कमरे के अंदर प्लान तो बन गया है, लेकिन खान साहब के कॉन्फिडेंट होने की वजह यह है कि खान साहब को पता है कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। 70% लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के हामी हैं। बाकी 30% लोग आप कह सकते हैं कि तमाम 14 जमातें जो खान साहब की मुखालिफ हैं, तमाम कौम परस्त जमातें, इन सब की मकबूलियत मिलाकर भी 30% बनती है। खान साहब, हाशमी साहब, एक डायरी लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे और लोग कहते थे कि अकेले उनको निकलना पड़ा। उसके बाद खान साहब ने जो वापसी हुई खान साहब की, सब ने देखा कि खान साहब के साथ अवाम का एक लश्कर वापस आया। यानी वो खान साहब जिनके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये अब मुकम्मल तौर पर तनहा हो गए हैं, अवाम का फिर ऐसा लश्कर उनके साथ खड़ा हुआ कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में वो पीडीएम और जितने भी साजिशी अनासिर थे और उनकी साजिशों को वो खसो खाशाक की तरह बहाकर ले गया। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो खान साहब खदशात का इजहार तो कर रहे हैं और बहुत से रियासती इदारों की जानिब भी आप ये कह लें कि इनडायरेक्टली खान साहब इशारे कर रहे हैं, लेकिन ये साजिश, हाशमी साहब, कम से कम इस दौर में, ये 2022 के दौर में इस किस्म की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। और अगर ये साजिश हुई भी तो मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकती, अवाम की बर्दाश्त से बाहर होगा। आप फिर यहां पर श्रीलंका वाले मनाजिर देखेंगे, बड़े बड़े ऐवानों का यहां पे घेराव होते देखेंगे। नहीं राय साहब, मैं आपसे ना इत्तफाक नहीं करता है कि श्रीलंका वाले मनाजिर होंगे। अच्छा, आज ना दो सवाल, ये बड़ा रेलेवेंट है। आपने कहा ना कि गोलियां नहीं चल जाएंगी और क्या सब पे गोलियां चलाएंगे, ये बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस दो लोगों ने किए हैं आज। एक मोहम्मद कामरान साहब हैं और ये आपकी पूरी गुफ्तगू उस पे बिल्कुल ठीक फिट बैठते हैं। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद कामरान साहब, जिनका ताल्लुक लंदन से है, उन्होंने ये सवाल आपके लिए भेजा है और वो ये कहते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानी कौम सड़कों पर आ जाएगी। तो पाकिस्तानी कौम के तो ये हालात है, जब भुट्टो को फांसी का ऑर्डर दिया गया और फांसी तख्तादार पे लटका दिया गया, तो कितनी का आवाम निकली थी? यानी उनकी पार्टी के लोग क्या कर लिया पाकिस्तान की कौम ने? आमिर के आगे क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सके। तख्तादार पे भुट्टो को लटकाया गया पाकिस्तान के अंदर। आज आप कंपेयर करते हैं ना इमरान खान को भुट्टो के साथ, तो फिर इमरान खान बड़ा लीडर है या भुट्टो के कैलिबर का लीडर है, या दोनों जो है उनका एक अपना अवाम जिसके लिए बाहर निकली है? सवाल ये है कि उस वक्त भी नहीं निकली थी, फांसी को नहीं रोक सके थे, अदालती फैसला आया, अदालती कत्ल जिसे बाद में लिखा गया गैर मकबूल तरीन फैसला कहा गया, आज नाहल करके बाहर फेंकेंगे इमरान खान को, तो फिर कौन सी अवाम निकलेगी? राय साहब, सवाल ही मोहम्मद कामरान साहब का है आपके लिए। देखिए, कामरान साहब का जो सवाल है इसका हमें बड़ा एहतराम है, उनकी ये ओपिनियन है, लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर हकायक ये हैं कि ये 70 की दिहाई नहीं है। अब 70 की दिहाई नहीं है, ये 2022 है। एक तो लोगों के अंदर शऊर है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के आगे कोई भी आमराना कुव्वत नहीं खड़ी हो सकती, कोई पुलिस इस टेक्नोलॉजी के आगे नहीं खड़ी हो सकती। दुनिया की कोई भी ऐसी गैर कानूनी काम करने वाली कुव्वत ऐसी नहीं है जो बहुत देर तक इस टेक्नोलॉजी के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी 3G, 4G, 5G, जिसकी वजह से आपके हाथ में जितनी मालूमात हैं उनकी आप कह लें कि उन तक आपकी रसाई हो गई है। आप ट्विटर पर जाकर 1 मिनट में हकायक चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप गूगल करके हकायक तक पहुंच जाते हैं
और फिर लोगों में अवेयरनेस भी आती है। अब जो कामरान साहब ने सवाल किया, अभी आप देख लें कि यह बात सबको पता है, खान साहब ने भी यह बात बार बार कही कि मेरी हुकूमत गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, और जाहिर है कि खान साहब ने कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली ये कहा। तो जिस भी हुकूमत को गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो, पाकिस्तान में हमेशा से ये तारीख रही है कि वो पार्टी या वो हुक्मरान या वो लीडर वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता। तो तमाम फैक्टर्स काम कर रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन भी खान साहब के खिलाफ काम कर रहा था, पंजाब हुकूमत भी खान साहब के खिलाफ काम कर रही थी, हमजा शहबाज की जाली हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी खान साहब के खिलाफ काम कर रही थी, रियासती इदारे भी खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। मिस्टर एक्स वाई के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। तो इसका मतलब है कि तमाम रियासती फैक्टर्स इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ये जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, लोगों में अवेयरनेस थी, लोग अपने हकूक के लिए खड़े हुए, लोगों ने हकायक तक रसाई हासिल की, और इन तमाम फैक्टर्स को लोगों ने शिकस्त दे दी। ये एक तारीख रकम हुई है जो इमरान खान साहब ने की है 2022 में। तो इस वजह से जब आपके पास शऊर आ जाए, आप देख लें कि ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहे हैं, क्या इन ट्रेंड्स को रोका जा सका है? गिरफ्तारियां हुई, क्रैकडाउन हुए, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, 10-12 दिन तक ये टॉप ट्रेंड रहा और ट्विटर की तारीख में इस किस्म का ट्रेंड नहीं चला। फिर आप जो कह रहे हैं, आप देख लें कि तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी, लोग निकले बाहर आए सड़कों के ऊपर, और उसके बाद फिर देख लें कि तुर्क सदर का इक़्तिदार भी बचा और लोग तुर्क सदर के साथ खड़े हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, लेकिन अब ये 70 वाले हालात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भुट्टो साहब एक मकबूल लीडर जरूर थे, लेकिन खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, इतनी पॉपुलैरिटी उस वक्त भुट्टो साहब के साथ भी नहीं थी। दूसरा, उस वक्त आपके पास मैस लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टूल्स नहीं थे, जराए नहीं थे। अब तो खान साहब आप ये देखें, एक लम्हे के लिए आप ये देखें कि ARY चैनल, जो कि जाहिर है कि खान साहब के इवेंट्स की कवरेज कर रहा था, तो बाकी जो 13-14 चैनल्स हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जब चल रही होती है तो उनकी मिला के व्यूअरशिप जो है वो 10,000-12,000 होती है एट अ टाइम, जबकि ARY की जो व्यूअरशिप है वो 3-3 लाख 4-4 लाख तक चली जाती है। और ऐसी बात नहीं है कि बाकी चैनल्स में कोई अच्छे सहाफी नहीं बैठे हुए या उनकी कोई प्रोडक्शन का कंटेंट का एक इत्मीनान है। वो लोग जो सोच रहे हैं उनको पता है कि अक्कासी करते हैं, उनके तर्जुमानी कर रहे हैं जी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये सारा काम बंद कमरों में साजिशों के जरिए किसी पॉपुलर लीडर को आप साइडलाइन करें, ये अब मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक तासुर बनाया गया था कि मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। यह तासुर जाहिर है कि नून लीग ने भी बनाया और बहुत से हलकों में यह तासुर था, और हो सकता है कि किसी हद तक ये दुरुस्त तासुर भी हो। यानी वो पैनामा में नाअहल तो हुए थे, लेकिन बहुत से हल्के ये समझते हैं कि बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फौजी क़यादत को दबाव में लाया नून लीग ने और फौजी क़यादत के ऊपर इल्जामात लगाए, तो उसके बाद तो लोग कहते थे कि नून लीग का मुस्तकबिल जो है वो मुकम्मल तौर पर तारीक हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ ने फिर आकर यहां पर जो मियां नवाज शरीफ के साथ गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेला, तो बहरहाल नून लीग डील के जरिए, चोर रास्ते के जरिए दोबारा से इक़्तिदार में आ गई। अब खान साहब का यह इशू है कि वो इस चोर रास्ते के जरिए इक़्तिदार में नहीं आ सकते। वो खुद को नून लीग की तर्ज पर, जो उनका तर्ज सियासत है, उस तर्ज सियासत के ऊपर नहीं लेके जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें जी, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि इमरान खान जो हैं वो ये जो इस वक्त तमाम रियासती फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं इनको शिकस्त नहीं दे सकते। ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है, 3 हफ्ते पहले की बात, कि जब अवाम ने और खान साहब ने इन तमाम फैक्टर्स को शिकस्त देकर दिखाई है। कामरान साहब की बात ये ठीक है कि ये तकरीबन एक नामुमकिन अमल था, लेकिन खान साहब ने इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। डॉक्टर शाही साहब ने न्यूयॉर्क से कहा, यह भी सवाल इससे रेलेवेंट है, मैंने कहा मैं अभी आपसे कर लूं। वो ये कहते हैं कि खान साहब क्यों नहीं बैठ जाते ताकतों के साथ और बैठकर जो है वो
कोई दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि इस तरह तो सर ये खान साहब को सियासत से बाहर कर देंगे और फिर जब इनकी मर्जी होगी तब इन करेंगे। और फिर आपको, अगर आप समझते हैं कि अवाम के उससे और मकबूलियत के सिर्फ सिलसिले से आप आगे बढ़ पाएंगे, वो ये कहते हैं कि शायद ये मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात जो कही गई वो डॉक्टर शाही न्यूयॉर्क से उन्होंने की। इसी तराजू में राय साहब कुछ खबर जो है वो आज डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कुछ बातें कही हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों इसके साथ मिलाकर आप इसका जवाब दें। वो ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए, यानी हिसाब किताब हम रख रहे थे। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर मैंने असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने का कहा था। अमरीकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कंपनी बनाना जरूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता हूं कि चीजें ठीक नहीं है, इकट्ठे बैठकर बात करें। सियासतदानों को एक मेज पर बैठने की जरूरत है। ये बात आरिफ अलवी साहब भी कर रहे हैं। सदर की हैसियत से किसी को इकट्ठा नहीं कर सकता, कह ही सकता हूं। मौजूदा हालात में खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कम होना चाहिए। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बैठाया नहीं जा सकता। मैनेजमेंट के इशू पर इमरान खान को बताता रहा हूं, लेकिन उनका एक अपना मौक़िफ है। ईवीएम मंसूबा मेरी तख्लीक है। ईवीएम की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दौर से कोशिश कर रहा था। कौमी असम्बली में नवीद कमर और शाजिया मरी ईवीएम पर कमेटी में तो शामिल थे। इस पर सबका इत्तफाक था। जितनी मुलाकात और फोन पर शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हुई, उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं हुई। ये भी उन्होंने एक बात कह दी है। इमरान खान मेरे लीडर और मेरे दोस्त हैं, उनसे व्हाट्सएप पर राब्ता रहता है। मौजूदा हुकूमत की 85 असम्बलियों का इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि अपना आईनी किरदार जो है मैं अदा करता रहूंगा। फौज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि सियासतदानों को समझाता रहा हूं कि फौज को ज़ेर बहस मत लाया करें। फौज मुल्क की सलामती की जामन है, मुतराजे नहीं बनाया जा सकता। चंद माह कबल तो तमाम पार्टी जल्द इलेक्शन की बात कर रही थी, अब ये राय ही मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। इलेक्शन अच्छा हल है, तमाम मिलकर बैठे और इलेक्शन ही ये हालात से हमें निकाल सकता है। एक और भी उन्होंने बात कही है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए थे। मेरे पास तो एक ही आईनी बंदूक है जिससे चिड़िया मार सकता हूं या इस पर मिसाइल लगा लूं। ये उन्होंने बात कही है। मुल्क आईनी सरबराह हूं और तमाम इदारे मेरे हैं और सबका एहतराम है। राजा साहब ये भी कह रहे हैं कि आपको मिलकर बैठना होगा, बहुत जरूरी है मुल्क के लिए। और फिर डॉक्टर शाहिद ने भी कहा कि मिलकर बैठना होगा। खान साहब बैठते क्यों नहीं है? आपको लगता है कि अगर बैठ गए, क्योंकि उनका एक उसूली मौकिफ है, अगर वो बैठ गए तो इसका मतलब होगा कि आपने चोरों डाकुओं से हाथ मिला लिया, यानी आप उनको तस्लीम कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। देखिए, डॉक्टर साहब के सवाल का मैं जवाब देता हूं, लेकिन एक आपने पॉइंट कहा था कि श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में नहीं हो सकते और आपने कहा कि मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। यानी जब मैंने कहा कि श्रीलंका जैसे हालात होंगे, पहले आप मुझे इस पॉइंट का जवाब दें। वो कौम निकले हैं राय साहब, वो कौम निकली है, पाकिस्तान में नहीं कोई निकलता। मेरा ये सवाल था, मेरा ये उस पर जवाब है, रद्द-ए-अमल है, कोई नहीं निकलता। हाशमी साहब, ये बात आप जो है वो लंदन में बैठ के इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा फासला ज्यादा है इस्लामाबाद और लंदन में और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कौम को किस तरह निकाला है। अभी ये जो 13 अगस्त का जलसा होने वाला है लाहौर में, इसके लिए आपको पता है कि 17 शहरों के अंदर इंतजामात हुए हैं और ये 17 शहरों के जो बड़े बड़े पार्क्स हैं ये भर जाएंगे। आपको अंदाजा है कि खान साहब जिनके मुताल्लिक ये तासुर है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, उसके बाद कितना खौफ हिरास होता है। उसके बावजूद खान साहब ने कराची में कितना तारीखी जलसा किया। कराची में जलसा हो रहा था, इस्लामाबाद का जो F9 पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहलाता है, वो पूरा पार्क भर गया। लाहौर में जलसा, यानी कराची का जलसा, लाहौर में स्क्रीन्स लगी हुई थी। पूरा लाहौर जो है उस वक्त खान साहब की तकरीरें सुन रहा था। यानी ये एक नया, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पर ये एक नया इनकलाब है। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा लीडर है कि जो पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठकर बात कर रहा हो, पूरा पाकिस्तान उसको सुन रहा होता है और वो निकलता है बाहर। हाशमी साहब 25 मई की मिसाल हमारे सामने है। आप ठीक कह रहे हैं। आपको शऊर दिया है। ये कौम उस तरह की भेड़ बकरियों वाली कौम अब नहीं रही। बिल्कुल सही। लोगों को शऊर दिया है, लोग निकले हैं, बगैर लालच के निकले हैं, बगैर बिरयानी की प्लेटों के निकले हैं, बगैर लीडरशिप के निकले हैं लोग। और इसी वजह से सबसे बड़ी बात सदारती महल का मुहासरा किया गया श्रीलंका में। यहाँ पर तो पार्कों में हम निकलते हैं, हम तकरीरें करते हैं, लिबर्टी चौक को भर देंगे, स्क्रीनें लग जाएंगी। सदारती महल के मुहासरा किया गया है, वो नहीं होना पाकिस्तान में सर। सुन लें, उसका भी बता देता हूं। वो खान साहब एक ऐसे लीडर हैं
जो कि पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि खान साहब अगर कॉल देंगे कि आप ये जो मामलात हैं इनका घेराव करें, तो क्या घेराव नहीं होगा? ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है ना कि खान साहब कब कॉल देते हैं। खान साहब जब कॉल देंगे, आप देखें पहले खान साहब ने कॉल दी, बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया गया। मैं खुद डी चौक में उस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहा था, फिर भी छोटी छोटी बच्चियां, पीटीआई की खवातीन, आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग जो मैंने अपने 20-22 साल के करियर में नहीं देखी, खवातीन पर इस तरह की बदतरीन शेलिंग। लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंच गए, डी चौक में पहुंच गए, क्योंकि खान साहब ने कॉल दी हुई थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मामलात का घेराव, ये सिर्फ एक कॉल की देर है हाशमी साहब। लेकिन खान साहब चूंकि एक जिम्मेदार लीडर है, खान साहब ने यहां पर कोई इंतशार नहीं फैलाना। खान साहब ने यह भी देखना है कि इस मुल्क की सलामती को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन खान साहब को अगर आप उस तरफ धकेलेंगे, खान साहब को अगर आप नायल करेंगे बंद कमरों के अंदर साजिश करके, तो फिर खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन यही रह जाएगा। ये एक कुदरती बात है कि अगर आप किसी को दीवार के साथ लगा के उसका सांस बंद करेंगे, तो ये कुदरती अमल है कि वो वहां से मजामत करेगा। और फिर वो मजामत इस किस्म की होती है कि जिसका आप गला दबा रहे होते हैं, वो गला दबाने वाले का गला पकड़ के दबा देता है। तो ये उस नहज पे खान साहब को नहीं लेके जाना चाहिए कि जहां खान साहब इस तरह के एहतजाज की कॉल दें। बड़ी दुनिया में हाशमी साहब, ये पाकिस्तान है और बहुत से लोग, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग नहीं निकलेंगे, इसी पाकिस्तान के मुतल्लिक लोग कहते थे कि ये रहती दुनिया तक सलामत कायम रहने के लिए अच्छा, बना मेरा है। आप देख, मेरा एक सवाल है। 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ? हम तो कहते थे, अभी भी आप कई लोग जज्बाती, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो रहती दुनिया में सलामत रहने के लिए बना है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम सब की ख्वाहिश है। लेकिन क्या 1971 में हमने जो गलतियां की उसकी वजह से पाकिस्तान नहीं टूटा? तो अगर उस वक्त खुदा न खास्ता इस सान्या हो सकता है, तो इस तरह से अगर आप अवाम की विल को इग्नोर करेंगे, राज साहब, सानिया हालात ना खराब हो करे, सकते हैं। अल्लाह ना करे कि जी। पाकिस्तान में कोई सानिया हो। आज भी वफाक और सूबे लड़ ही रहे हैं राज साहब। ये जो इनविजिबल बाउंड्रीज हमें शायद 18वीं तरमीम की वजह से नजर नहीं आती, ऐसा ही हो रहा है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि श्रीलंका की जब मैंने आपसे बात की ना कि वहां पर लोग निकले, उन्होंने मुहासरा किया। हमारे यहाँ ये होता है, आप मुझे एक बात बताएं, अक्सर हम ये बात करते हैं कि जो मोमेंटम निकला, इवन के उस वक्त इमरान खान को खुद भी यकीन नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। और लोगों ने कहा कि यार हम तो हैरान रह गए, और हमने अपने लोगों का जो रिएक्शन देखा, उसके बाद जो है वो एक नई तहरीक मिली। सर, ये पाकिस्तानी कौम जो है, हम भी उसका हिस्सा हैं। ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है ना, ये जज्बा जुनून रहता है और उसके बाद ये सब खामोश हो जाते हैं। हमने तो सर यही देखा है, इमरान खान का जो मोमेंटम बना हुआ था जब निकाला गया था, उसके बाद और अब ये जब से इन्होंने नाअहली का मामला शुरू किया, लोग जज्बाती हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ड वर्कर, कोर वर्कर है, जो फॉलो करता है, बिल्कुल गम गुस्सा है। बल्कि आम पाकिस्तानी को गुस्सा है कि चोर डाकुओं को आपने बैठा दिया और जिसकी हुकूमत होनी चाहिए उसको घर भेज रहे हैं, और वो क्या रहा है कि आम इलेक्शन करवाओ। लेकिन राय साहब, हमें इस कौम को जगाने के लिए मुसलसल जो है वो जलसे करने पड़ते हैं, मुसलसल जगाना पड़ता है, ये इनको झंझोड़ना पड़ता है, और इसके अलावा कोई हमें नजर नहीं आता। साहब, ये ट्रेंड किसने चलाए? ये ट्रेंड भी चले, लोग सड़कों पे भी आए, लेकिन आप थोड़ा इंतजार करें। खान साहब को कोई जल्दबाजी में एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। और अब आ जाए जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया था। डॉक्टर साहब ने अपने सवाल में जो नुक्ता उठाया है वो बिल्कुल ठीक उठाया है। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उनका नुक्ता ठीक है। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से देखें, खान साहब ने आज जो ताजा तरीन सेशन किया है उसमें भी उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि मैं या तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। मेरे लंदन में कोई असासे नहीं है, ना मैंने जरदारी की तरह दुबई भागना है, ना मैंने मियां नवाज शरीफ की तरह लंदन भागना है। फिर 4-5 मुल्कों की उन्होंने मिसाल दी जो मिडल ईस्ट के मुमालिक हैं कि यहां की अफवाज कमजोर थी, तो कैसे उन रियासतों का शिराजा बिखर गया। अब खान साहब, इसका मतलब यह है कि फौज को तकसीम नहीं करना चाहते, फौज को कमजोर नहीं करना चाहते। अपनी पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका इक़्तिदार पाकिस्तान के हसास तरीन इलाकों में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। और ये जो मैं मानी खेज आपको बात कह रहा हूं, बिटवीन द लाइंस, इन अल्फाज की गहराई को समझने की जरूरत है कि इन हसास तरीन इलाकों में, जो पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए हसास तरीन इलाके हैं,
यहां भी खान साहब की जमात हुक्मरान जमात है। अब खान साहब ये जो कह रहे हैं बार बार कि मैं फौज को कमजोर नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरी तरफ से भी रियासती इदारों की यह जिम्मेदारी है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को फौज का नाम इस्तेमाल करके पीटीआई को निशाना ना बनाने दें। जिस तरह से फौज का नाम इस्तेमाल करके राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को निशाना बनाया, 25 मई के लॉन्ग मार्च में रेंजर्स को इस्तेमाल किया, आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया, उसके बाद अभी फौज का नाम इस्तेमाल करके शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, गद्दारी का मुकदमा फौज का नाम लेकर शहबाज गिल के ऊपर कायम करने की कोशिश की। तो अब खान साहब इतनी बड़ी कुवत रखने के बावजूद ये कह रहे हैं, और बिल्कुल लॉजिकली कह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो। हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारी फौज अगर मजबूत रहेगी तो ये मुल्क सलामत रहेगा। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी खान साहब की जानिब से बार बार जो वो कह रहे हैं सिर्फ खान साहब पर आयद होती है या किसी और पर भी आयद होती है? जाहिर है कि इस वक्त रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, फौजी क़यादत की भी जिम्मेदारी है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को शटअप कॉल दें और कहें कि आपके जो सियासी मामलात हैं खान साहब के साथ वो आप जाने, खान साहब जाने, लेकिन हमारा आप नाम इस्तेमाल ना करें, हमारा कंधा अपनी बंदूक चलाने के लिए इस्तेमाल ना करें। दूसरा, हाशमी साहब जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि खान साहब क्यों नहीं बात करते, खान साहब ने कई मर्तबा यह कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। खान साहब बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है, और उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में 75 साल से असर और रसूख है, सबको पता है। तो खान साहब तो बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यह तासुर बनेगा कि रियासती इदारे इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर खान साहब को एक कोने में धकेल रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं, तो फिर आपको मज़ामत करनी पड़ेगी। और ये याद रखिएगा कि जो आपकी मज़ामत होती है उसके बाद ही फिर मफाहमत का अमल होता है, क्योंकि 2022 के अंदर खान साहब ने ये करके दिखाया है, और ये जो अभी पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन है उसमें ये साबित भी हुआ है। राय साहब, दो खबरें हो रहे हैं, मैं चाहूंगा क्विकली इस पे भी कमेंट करें। जनरल फैज हमीद के मुतालिक एक हसास किस्म की खबर, और फिर दूसरी बात शहबाज गिल साहब को कहां पे रखा गया, ये भी हमें बताएं। देखें, शहबाज गिल ने ये इंकशाफ किया, एक तो ये कि उनको थाना कोसार में नहीं रखा गया। अब ये बड़ी मानीखेज बात है और तशवीशनाक बात भी है कि अगर उनको थाना कोसार में नहीं रखा गया था तो फिर कहां पे रखा गया। फिर शहबाज गिल ने यह भी कहा कि मुझसे जो तफ्तीश हुई उसमें मुझसे ये पूछते रहे कि इमरान खान साहब कहां आते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहां से खाते पीते हैं। ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए, खुदा न खास्ता उनकी जान लेने के लिए भी ये इंपोर्टेड हुकूमत और बंद कमरों में जिस किस्म की साजिशें हो रही है, तो ये किस किस्म के सवालात किए गए हैं उनके खाने पीने के हवाले से। फिर ये भी कहते हैं शहबाज गिल कि मुझसे ये भी सवाल किया गया कि जनरल फैज हमीद से आप कितनी बार मिले। अब आप अंदाजा करें कि जनरल फैज हमीद एक ऐसे जनरल हैं जो कि अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल भी हैं, पाक फौज में 5वें सबसे सीनियर जनरल हैं जनरल बाजवा के बाद, और उसके साथ साथ सिटिंग कोर कमांडर हैं। लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत की शय पर इस पुलिस की कैसी आप कह लें कि जुर्रत है कि ये शहबाज गिल से एक कोर कमांडर के मुतालिक इस तरह से सवालात कर रही है कि जैसे वो कोर कमांडर शहबाज गिल के साथ मिलकर कोई साजिश वगैरह कर रहा हो हुकूमत के खिलाफ। तो हाशमी साहब, ये भी एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ही जो खतरनाक पहलू है जो शहबाज गिल से तफ्तीश की गई। फिर उन्होंने अदालत के अंदर अपनी कमीज उठा के वो जख्म दिखाए जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, क्योंकि वैसे तो किसी ने यकीन नहीं करना था, तो उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा कि अपनी कमीज उठा के उन्होंने तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। और फिर हाशमी साहब, उसके बाद जब अदालत ने यह कहा कि अब मजीद आपको जिस्मानी रिमांड नहीं मिल सकता पुलिस को, और जुडिशियल करने की कोशिश की, जुडिशियल करने का ऑर्डर जारी किया, तो आप देखें कि अडयाला जेल के बजाय उनको दोबारा से ये बख्शी खाना ले आए। अब वहां पर भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई नई गेम चलाई जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की इस वक्त सप्रेशन है। और इस पूरी सूरत हाल में फिर आप ये भी देख लें कि इमरान खान साहब के पास किस किस्म की अवामी ताकत है, और अगर उन्होंने एक हद से आगे जाकर, अभी तो वो रेड लाइन के आप कह लें कि इर्द गिर्द जो है वो अपना सियासी गेम कर रहे हैं, लेकिन खान साहब के पास इतनी अवामी ताकत है कि खान साहब फिर मजामत उस लेवल पर चले जाएंगे जहां फिर खान साहब को और उनके सपोर्टर्स को और आवाम को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। साहब, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का हमेशा इस्तेहसाल किया गया,
जुबानबंदी होती थी, अब तो माशी कत्ल भी किया जा रहा है। पीडीएम हुकूमत के इकदामात ऐसे हैं, यानी राना सनाउल्लाह जैसी ताकतें जब मुल्क में होंगी तो ये तो कुछ होगा। 4000 सहाफ़ियों के ख़ानदानों का घर जो है वो वहाँ पर जो चूल्हा जलता है उसे बुझा दिया गया और एनओसी ARY न्यूज़ का जो है मनसूख कर दिया गया है, जो एक साजिश है। ऑब्वियसली हम अपने इस प्लेटफॉर्म से और जहाँ भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो सहाफ़ी मौजूद हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, इस इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। व्यूअर्स, और वो आपके मियां नवाज शरीफ भी तो कहते हैं, सॉरी, मियां नवाज शरीफ का एक फिक्रा आज मैंने पढ़ा है एक वेबसाइट पर, न्यूज वेबसाइट पर, जिसमें वो कहते हैं कि शहबाज गिल ने फौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश की, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हाशमी साहब, ये क्या हो रहा है आपके शहर में? ये मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ अपने, क्या इनकी यादाश्त खो गई है? इनको कोई इनके वीडियो क्लिप्स जो हैं वो हुसैन नवाज साहब को, हसन नवाज को, इसहाक डार को दोबारा से व्हाट्सएप कर दें, जिसमें ये फौजी क़यादत को निशाना बना रहे थे और ये कह रहे थे कि फौजी अफसरान को और फौजी जो जवान है उनको अपनी क़यादत का जो अहकामात हैं वो नहीं मानने चाहिए। तो ये तो बदतरीन किस्म की साजिश करते रहे और आज ये कह रहे हैं शहबाज गिल पर कि शहबाज गिल ने फौज को तकसीम करने की कोशिश की और उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, यादाश्तें कमज़ोर हैं इनकी। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।